ध्यान करें। ओ सभी लोगों को प्रणाम। क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा में वही अन्नपूर्णोपनिषद के 61वें मंत्र से 80वें मंत्र तक देखेंगे क्या है इसमें। चेतना को रिफाइंड करने की जो प्रगति है आगे आत्म साक्षात्कार के क्रम में, तो उसको कहा जाता है चेतना की शिखर यात्रा। मूलाधार से सहस्रार की तरफ जब जर्नी चले तो उसको बोलेंगे चेतना की शिखर यात्रा। तो उसको ऊर्ध्वगमन, सहस्रार से मूलाधार की तरफ जर्नी है अपनी चेतना का, वह है अधोगमन। बस। तो देखिए 61वें मंत्र में क्या बोल रहे हैं ऊपर से। उसके पहले रिकैप में हम देखें कहाँ तक आ गए कि मैं वर्तमान में जीता हूँ और निर्लिप्त भाव में बराबर रहकर संसार में व्यवहार करता हूँ। यहाँ तक कि हे नचिकेत, हे निदाग, आप भी ऐसा करो, इस तरीके के व्यवहार से जियो। देखिए नितिन जी, इसमें एक और बात है। सेम प्रैक्टिस नचिकेता को भी जमाचार्य बनाए थे और उन्होंने दूसरे शब्दों का इसको ऐसे प्रयोग किया था। आत्मानम रथिनम विधे, आत्मा को इस शरीर रूपी रथ का रथ ही समझो, मालिक इसमें है या राजा इसके भीतर में बैठा हुआ। वो शरीर नहीं है, शरीर के भीतर है, बस इसको संचालित करने वाला, इसको आदेश देने वाला, इससे काम लेने वाला। ठीक। आत्मानम रथिनम विधि मनः प्रगहमेव च। प्रगहा कहते हैं, अब भोजपुरी में हम लोग तरफ में पगहा शब्द एक आता है, उस संस्कृत से बना है। प्रगहा, पगहा। पगहा कहते हैं रस्सी को, लगाम को। तो मन को लगाम मान, इंद्रियाणी हया ना हो और इंद्रियों को हया घोड़ा मान। तो इस तरीके से अपने ढंग से कहें। और इंद्रियों का जो विषय होता है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का अपने अपने सब्जेक्ट हैं। ये रास्ते हुए इसी पर गमन कर। यहाँ पर निदाग को बता रहे हैं कि एक चेतना की खास अवस्था में रह और संसार के व्यवहार कर, बस। तो उस व्यवहार में जो भी आए। अब वहां से जहां से छोड़ा था क्लास को, आगे क्रम में बताना शुरू कर दिए। अयम बंधु प्रमचय, अयम बंधु परश्च अयम, अयम मम अयम, अयम अन्य का, ये इन शब्दों का प्रयोग किया है। अयम बंधु, इसी को कहीं और श्लोकों में मिलता है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा। इन शब्दों को इस रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि अयम बंधु परश्च अयम, यह अपना मित्र है और ये शत्रु है या अन्य है। मम अयम, यह मेरा है, अयम अन्य का, ये दूसरे का है। इति ब्राह्मण न जनामि, हे ब्राह्मण, हे निदाग, मैं इसको नहीं जानता। इसका मतलब साफ है कि मैं उस चेतना के स्तर पर रहता हूँ जहां से भेद दृष्टि नहीं होती। इतना ही नहीं, संस्पर्शम न ददामी हम, मैं उसको टच भी नहीं करता। यानी हमेशा वो साक्षी चैतन्य में रहते।
जो साक्षी भाव में रहने का मतलब है सिर्फ देखना, छूना नहीं। इन्हीं के गार्डन में जाकर बैठे हो तो चित्र विचित्र बढ़िया, बेचारे सुंदर सुंदर अपने गार्डन में सुरक्षा है, सुंदर सुंदर फूल रखेंगे। कुछ ऐसे भी फूल मिलेंगे जिसको अभी तक से देखा ही नहीं, इतना बढ़िया, अरे गजब, वाह, ऐसा करने को मन करेगा। फिर भी उसको छुए नहीं ना, कि छू छा के मसाल मसाल करके जूस निकाल के देखने लगे। केवल दृष्टा दिख करके ही प्रसन्न प्रसन्न चित्त होना। तो कहे कि मैं छूता नहीं हूँ, संसार को स्पर्श नहीं करता, आनंद लेता। देखिए, तो ये इस भाव से अपने को बता रहे हैं कि हमारा स्टाइल है जीने। और तुम आया हो शिक्षक के पास छात्र के रूप में लाभ लेने, हमसे पाने। अभ्यास तुम भी इस तरीके से करोगे तो निश्चित वह पद पा लेंगे जिसको कैवल्य कहा जाता है, परम सुख कहा जाता है, अत्यंत पीस एंड ब्लिस जिसको कहा जाता है, अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद। ये तभी मिलेगा जहां छुओगे तो करंट मारेगा बस। तो स्पर्श मत करो। अच्छा, विद्युत बिजली आने लगती है, स्पर्श करते ही उसके करंट शरीर में दौड़ने लगेंगे, तो कुछ न कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, अब मान लीजिए कि भोजन करना है तो कैसे नहीं छूए, चम्मच उठाना है, दाल भात खाना है, और जो भी क्रियाएं कर, इसमें उस स्पर्श में हाथ स्पर्श कर रहा है, अपनी अपनी चेतना ने। जैसे मान लीजिए कि मन में निगेटिव थॉट आया, आत्मा में नहीं आया है, आत्मा का एक स्टाफ है मन, तो एक नौकर के मन में आ गया ऐसा भाव, तो हम मान लेते हैं कि हम निगेटिव थॉट वाले हैं, यहीं पर भूल होती है। क्लियर हो रहा होगा समझ के, भूल कहाँ कहाँ पर होती है, झटके लगने का, और दुख का शुरू हो जाएगा, बस टेंशन शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि अपने को मान लिया। तो हम लोग अलग अलग करके जो नहीं देख पाते, तो अलग अलग करके देखेंगे तो हमेशा वो साक्षी चैतन्य में रहता ही रहता। आत्मा का स्वभाव ही है कि वो कुछ करता ही नहीं है, उसका एक नाम है अकर्तम। सिर्फ एक क्षण भर हुआ, हलचल शुरू हो गया, देखें बस, इतने भर से इसको देखते हैं, तो इतने भर से सारे प्रकृति हलचल में आ जाती है, ज्ञानेंद्रियां हलचल में आ जाएगा, बुद्धि हलचल में, आंख हलचल में आ जाएंगे, सब एक दूसरे को आदेश देने हैं क्योंकि मालिक की इच्छा हो गई। तो एक क्षण मात्र से ईश्वर सारे संसार के दुखों को हटा लेता है। तो यदि अपने को शुद्ध कर लिया जाए, चेतना को शुद्ध कर लिया जाए साधना के द्वारा, गायत्री कुछ स्तरीय साधना, यानी प्राण को प्राण प्राण को रिफाइंड करने की उच्च स्तरीय टेक्निक, ऐसे समझे। इस हालत में इच्छा मात्र से हो जाए, भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए सारी प्रकृति दौड़ते रहती है पीछे, पाछे पाछे हरि मिले। ये किसी खास अवस्था में कबीरदास ने इसको कहा होगा, अनुभव किया होगा कि हमारी सिर्फ इच्छा भर हो रही है, सारी वस्तुएं अपने आप बदलने शुरू हो जाती। एक खास अवस्था में भी ये एक क्रम में आई थी, साधना क्रम में, तो भी बड़ा प्रायश्चित होने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि प्रकृति को हमने डिस्टर्ब कर दिया है शिक्षा करके। तो ये बना ही हुआ है प्रकृति भोग, वहां पर कुछ घटता नहीं है संसार में। आगे देखते हैं, इन्होंने कहा और भी, देखिए क्या बोल रहे हैं, वासना मात्र संशय त्यागा। तो वासना का हमको निर्मूल कर दिया है, शरीर में किसी भी तरह की वासनाएं नहीं रही, यानी कामनाएं, ये काम बाकी रह गया, ये काम करेंगे, अभी वो काम करेंगे, इसके बाद इस उम्र में जाएंगे, फिर ऐसा कर। तो संपूर्ण वासनाओं के सम्यक परित्याग से मेरा मन जरा मरण भाव से वर्जित है। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी इच्छा जब की जाएगी
तो इच्छा संसार में ही काम करेगी प्रकृति में, और संसार के हर घटक बदलने वाले स्वभाव के। तो इच्छा हुई थी कि बराबर रहता है, ये बुलबुला आ रहा है, बड़ा फैल रहा है, इसको रखते रोज देखते करते नहीं फूटेगा। होने पर कष्ट होने का एक ही कारण है कि संसार के हर पार्टिकल निरंतर दौड़ रहे हैं, वो बदल रहे हैं। तो उस हालत में जब फूटता है तो फिर व्यक्ति रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इच्छा ही गलत की गई ना, वो तो अननेचुरल इच्छा की गई। और यदि अपने आप की उसको वो उस ईगो को, उस कामनाओं को, ऐसी कामनाओं जो वास कर रही, तो वासना कहें। वासना माने केवल सेक्स नहीं, यहाँ भी हम लोग ये समझ जाते हैं वासना माने एक ही अर्थ जानते हैं, वासना माने सेक्स 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 काम। कोई भी इच्छा, कोई भी जुनून, कोई भी कल्पना, कोई भी सपना अपने हृदय में वास कर रहा है तो वासना कहेंगे। क्या वास कर रहा है? आपके धर्मशाला में कौन कौन लोग सोए हुए हैं, कैसी कैसी चीजों की अभी एक थीम बना करके रखें जिसको पूरा करना है। ये वासना कहलाएगा कि वास कर रहा है इधर। तो इसी कह दिया था कबीरदास ने कि जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। और खुद कबीरदास जी गृहस्थ थे, तो सामान्य अर्थ में लेंगे तो फिर हम लोग को अटपटा लगेगा। कबीरदास खुद भी घर गृहस्थी वाले हैं, और दूसरों कहते हैं जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। तो अपना आप पहले फूक फाके क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ घर का अर्थ लगा कि जो अपने हृदय में जो कामनाएं, तुक्ष, ईर्ष्या, द्वेष घर कर गई है, उसको जो भूंज सकता है वो हमारी टीम में शामिल हो सकता है। ये कितने यहीं पर गए कि हमारे भीतर में कोई वासनाएं नहीं है। अच्छा, ये 63वें वाले सूत्र में देखिए क्या लिखते, चीते त्यक्ते लयम यान्ति द्वैतम एतत् च पर्वतः। सर्वतः कहा कि जैसे ही चित्त में द्वैत भाव आया तो संसार उत्पन्न हो गया। बस द्वैत भाव का आना संसार का उत्पन्न होना, अद्वैत का देखना संसार का विलीन होना। ये मात्र एंगल ऑफ विजन भर रही है, और वो एंगल ऑफ विजन आंख से, आंख तो खैर वस्तु में देख ही रही है, लेकिन इस दुख को देखते हुए नहीं देखना, यानी भिन्न भिन्न रूप में न देखकर एक ही ईश्वर को झिलमिलाते, एक मौलिक सत्ता को झिलमिलाते, अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता को संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में उसको, उस धारा को दौड़ते देखना, या एक शांत अवस्था को देखना। तो यह देखने की आदत यदि शुरू कर दी जाएगी तो कुछ दिनों में स्पष्ट दिखने लगेगा। और आदत शुरू करने के लिए निश्चित रूप से है कि हमें स्वाध्याय करते रहना पड़ेगा, उसको न छोड़े। उपनिषद के, ये उपनिषद में ऋषियों की वाणी है, हजारों सालों तक एक्सपीरियंस करके जिन्होंने अनुभव किया है, तो उनके अनुभव एब्सोल्यूट ट्रूथ होते हैं। तो उस अनुभव पर विश्वास करके और वैसे देखते जाएं, करते जाएं, तो खुद अपने को भी अनुभव होने लगता है। शुरू में विश्वास करना पड़ता है। अब गीता के हर सूत्र में पता नहीं कृष्ण कहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। अच्छा, नहीं भी सही है मान ले कि गीता के सूत्रों को, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या होता है। तब दो चार प्रैक्टिकल करके पाया जाएगा कि हाँ बिल्कुल तो सही है, तब धीरे धीरे बिलीव होना शुरू है। तो बिना प्रैक्टिकल के बिलीव भी नहीं होता है। और प्रैक्टिकल तभी करेंगे जब भी जानकारी मिलेगी। जाने बिना न हो प्रतीति, देखिए, और बिना प्रतीति हो ही नहीं प्रती, विश्वास ही नहीं आएगा। अब बिना प्रति नहीं भक्ति दृढ़ाई, देखिए कितना सब एक दूसरे से अविनाव भाव वाले हैं, श्रृंखलित हैं। अच्छा, किसी भी काम को तभी करेंगे जब उसमें कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है, कुछ ना कुछ उसकी जानकारी, फायदा भी दिख रहा है, करने का तरीका नहीं है तो करने का तरीका सीखना पड़ेगा। गाड़ी हम भी चलाते, तो ऐसी भाव को देकर कोई व्यक्ति दे, अच्छा लीजिए गाड़ी चलाइए, और चलाना ही नहीं जानते। फिर जहाँ, तो किसी भी काम को करने के लिए पहले थ्योरी समझना पड़ता है। थ्योरी समझे, फिर प्रैक्टिकल भी किए, तो इसमें
साइड इफेक्ट यानी कोई अटपटे क्षति की गुंजाइश नहीं रहती है, जल्दी रिजल्ट आता है। देखिए इसमें तो यही इसमें बता रहे हैं कि शांत निर्मल बुद्धि में रहो और अपने आप को हमने उस तत्व को पा लिया है, अपने को एक खास अवस्था में रहते हैं कि इस संसार में जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, सारी प्रकृति, इसमें जो एक निर्लिप्त परब्रह्म है कि चेतना घुला हुआ है, उसका स्वरूप कैसा है। अब इस पर स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं 64-65 वाले सूत्रों में। अनंतम, अजम, अव्यक्तम, अजरम। अनंत है, अजम, अजन्मा है, अव्यक्तम, अव्यक्त है, अजरम। और अजर का मतलब होता है कि वो जरा रहित, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा, इसके खोज में हम कैसे समझेंगे, कैसे नहीं बुढ़ाएंगे। तो ये शरीर जैसे जैसे हम, आत्मा के बाहर वाला परत है, वैसे वैसे परिवर्तनशील सत्ता का असर पड़ रहा है। तो बाहर का छिलका बुढ़ा रहा है, लेकिन भीतर में मन नहीं बुढ़ा रहा है। गजब, इसी शरीर में ऐसी परतें हैं जो कि उस पर बुढ़ापा का असर नहीं पड़ रहा है ना। आश्चर्य, हम लोग आश्चर्य न करते हैं अलग बात है। तो उस लेयर में यदि हम रहने लगे तो बुढ़ापा रुक गया। मन बुढ़ाता ही नहीं है कभी, उसके भीतर वाला और नहीं बुढ़ाता है, कॉस्मिक बॉडी। तो देवताओं का शरीर कॉस्मिक बॉडी में रहता है, इसलिए वे हमेशा उनको जुआ दिखाया जाता है। फोटो भी बनाएंगे तो जुआ, देवियों को हमेशा बनाएंगे जुआ। यही कि ये सब कॉस्मिक बॉडी में, यानी उनका शरीर पूरा आकाश ही उनका शरीर है, और आकाश क्या बुढ़ाएगा। तो इस तरीके के इसी बॉडी के भीतर में ये सारी बॉडी के लेयर हैं। आत्म साधना के क्रम में ये सारी अनुभूतियां आनी शुरू हो जाती है, और इस तरीके से उसकी किरणें जब इस बॉडी पर आने लगेगी तो इसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, चिर यौवन। ये साथ साथ में टेक्निक भी, प्रैक्टिस कैसे कैसे किए गए, और हमने इस आधार पर प्रैक्टिकल किया। और लंबे, ऐसा नहीं कि तुरंत करके 2-4 दिन करके छोड़ दिए। तो पाया कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है। तो इसमें आप पर देखिए आ गई, इसमें संदेह नहीं। और भी देखिए क्या बता रहे हैं। अद्वितीयम, अनादि अनंतम। देखिए, अनादि अंतम, यद आद्यम उपलम्भनम। यह मूल सत्ता है और सृष्टि की मौलिक है, सबसे अधिक फंडामेंटल है। सारी प्रकृति उसी में जाकर विलीन होती है। उपलम्भनम, और एक ऐसी चीज है, उसको किसी को, ब्रह्म से को किसी से शिकायत नहीं है। हम लोग को शिकायत हो जाता है, पागल कहीं का, और शराबी है ऐसा। और ईश्वर को देखिए, उसको शराबियों से शिकायत नहीं है, उसके हृदय में बैठा है। गजब। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सभी जीवों के हृदय में बैठा और मगन है। राज सिंहासन पर भी बैठा और मंदिरों के मूर्तियों में भी मुस्कुरा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और वही सुअर के खोभाड़ में उनके बच्चों के हृदय में बैठ करके एकदम कुछ कुछ मजा ले रहा है वहां पे। गजब, कीड़े मकोड़ों के फैमिली में भी बैठ करके एकदम निर्लिप्त मजा ले रहा। इसको कहते हैं उपलम्भनम। तो ऐसी चेतना जब अपने भीतर में एंगल ऑफ विजन विकसित की जाएगी, तो आज तो समझा जाएगा कि हम तो बदला जाए दृष्टिकोण। तो एक एक संगीत बड़ा अच्छा लगा था कि बदला जाए दृष्टिकोण, तो देखने का तरीका, सोचने का तरीका और विजन का तरीका तो काल्पनिक नहीं है। जैसे जैसे आत्म साधना करेंगे, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, प्राणायाम, बंद मुद्रा, जप की मात्रा बढ़ा दे, और साथ में जप के साथ में मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन के साथ में त्राटक भी करें, यानी अपने थीम, अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति बराबर कंसंट्रेट भी रहें, और तन्मात्रा साधना भी यदि किया जाए, ये सब प्रक्षालित करने का तरीका है चेतना को। रूप रस जो ज्ञानेंद्रियों से संबंध रहता है, तो देखते समय
अनरिएक्टरी भाव से देख करके एंजॉय लेते रहें खेलते समय, दृश्यों से, ध्वनियों से, तो ऐसे में मन शुद्ध होते जाता है, पकते जाता है। भाव संवेदनाओं को फिर विकसित किया जाए, छोटे दायरे को फिर थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए, एक्सपेंड, तो चेतना शुद्ध होती जाएगी, आत्मा का प्रकाश आते जाएगा। इतना सरल तरीका बता दिया गया है शिव जी के द्वारा गायत्री मंजरी में, गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में। बिल्कुल कि बालक भी करे, और माँ के अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाए, तो मदरसा की तरह हर बच्चा ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। वो चैलेंज की थी मदरसा एक बार कि देखिए, हम संतान उत्पन्न तो चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा की इच्छा थी कि बच्चे हो और पूरा का पूरा राज्यपाल संभाले। ठीक है, बच्चे तो होंगे, लेकिन वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। बस जो जो हमारे कोख से उत्पन्न होगा वो दूसरी माँ के कोख से दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये इतना बोल्ड कहना और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इसका मतलब है कि आत्मा तो हमेशा ही इस अवस्था में रहती है, न जायते मृत्यवा कदाचित, वो न जन्म लेती है न मरती है। तो इसमें नई बात भी नहीं बोली। अब रह गया कि शरीर भाव में न हो ऐसा ज्ञान हम गर्भ में ही देना शुरू कर देंगे, तो सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी बना दिए और तीन को बना देती। और राजा की चिंता बढ़ गई थी कि सब ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे तो फिर राज्य कौन संभालेगा, सब तो बुद्ध बन करके बाहर भाग जाएगा राजपाट छोड़ छाड़ कर। तो ठीक है, चिंता ना करे, लास्ट और अंतिम एक इशू जो हो उसको हम राजा बनाएंगे, राजा वाला देंगे, लेकिन राजा रहते हुए भी निर्लिप्त रहेगा, राजा से जनक की तरह रहेगा। तो शायद चौथा का नाम अलग था। तो वो उसको इस तरीके के गुण बने। इसका मतलब है कि संसार रहे तो न रहे तो आत्मस्थित जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो साधक है, जो तत्ववेता है, उसके लिए संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं, और आनंद में, शांति में, उसको निर्वाण की स्थिति कहेंगे, जीवन मुक्त रहेगा। आगे चले, मैं वही हूँ, ये जो ब्रह्म है इस स्तर का, निर्मल आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, वो वही मैं हूँ कहीं बस। तो ये मयत्व का बोध तब होगा जबकि द्वैत भाव खत्म होगा। जब तक द्वैत रहेगा तो मैं के बोलते हुए भी मैं के भाव में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि मैं मत कहिए, हम कहिए। तो ये भी हम कहने से केवल ग्रामर के ढंग से नहीं सोचिए, वो हम कहते भी मैं के भाव में रह सकता है। हम लोग की तरफ इधर में मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है, इधर सब हम कहेंगे, लेकिन किसने उखाड़ दिया है जी यहाँ पर पौधा, हमने उखाड़ा है, क्या कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मैंने पूरा लोकलिटी के भाव से नहीं बोल रहा है। तो शब्द बोलते हुए भीतर में क्या भाव चल रहा है, इसके आधार पर ही परिणाम बनेंगे। तो ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है उसकी चेतना को, कि कौन सा शब्द बोला कौन ना बोला, में कैसे भाव में रह रहा है। हर व्यक्ति उस शब्द का उच्चारण करते समय किस भाव में है वो तो वही जानता है बस, और उसी के आधार पर उसकी क्रिया प्रकृतियां चलेगी। तो ये है कहा कि मैं अत्यंत उस अवस्था में रहता हूं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम भी देखिए अगले वाले क्रम में 66 बताए, तुम भी टाइम एंड स्पेस से परे, यानी दिक काल आदि से अपरिछिन्न। इसका मतलब होता है कि टाइम एंड स्पेस से परे उस चेतना में अस्तित्व होने का अभ्यास करो रहो, क्योंकि वही तुम्हारी मूल सत्ता है। अगला क्रम में जाकर देखिए 67 में क्या बात लिख रही, सर्वम एकम इदम शांतम, यहाँ सब कुछ एकदम शांत है। हर शब्द एक सामान्य आदमी के लिए इसमें अटपटे लगता है कि कोई कैसे कैसी बातें बोल रहे हैं, आश्चर्य के सुनेगा। ये सब हलचल हो रहा है, कार्य दौड़ रही कर रहे हैं, कि यहाँ कोई कुछ दौड़ नहीं रहा है, सब शांत है। तो ऊपरी सतह पर रहने वाले के लिए यह ज्ञान नहीं है सिद्धि, पहली क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। किस संस्था का है कि कम से कम हाई स्कूल और कॉलेज के स्तर में जाए तभी सिलेबस बढ़ाया जाता है, तब जाकर गहराई दी जाती। पहले वाले में बताना पड़ेगा कि बेटे ये मत करो, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा भोजन हर्जा करेगा, ऐसा भोजन फायदा करेगा। तो ये भेद दृष्टि पैदा की जाती है, लेकिन लाइफ टाइम ऐसा ना उसको बताया जाए।
नहीं तो फिर जाकर के गांठें पाल लेगा कि इसको खाएंगे उसको ना खाएंगे, इसमें है इसमें, तो फिर ईश्वर को नहीं पाएगा। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे सब में, फिर वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें पक गया तो इसके उल्टा भी बताया जाना पड़ता है। तंत्र साधनाओं में एक वामाचार भी आता है। पहले तो सीधा सीधा चलने को सिखाया जाता है, रोड है गाड़ी है सीधी से हाँ को, लेकिन आगे ब्लाइंड रोड हो तो बैक गियर में भी चलना सिखाना पड़ता है। इसी को वामाचार कहा गया। रिवर्स गियर में, गाड़ियों में रिवर्स गियर ना हो तो मोस्टली गाड़ियां खड्ड में गिरेंगी। प्राय कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे बाजार में कि आगे जगह ही नहीं है कि बैक करेगा, तो फिर जाकर पीछे रिवर्स गियर में जाना होता है। आगे साधना करते करते शरीर उपवास कर रहे हैं तो गलते 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 एक बार ऐसा लगेगा कि अब शायद शरीर नहीं बचेगा, तो फिर पानी लेना और ये सब अनाज लेना शुरू करना पड़ता है, रिवर्स गियर में चलना पड़ता है। पिस्टन केवल आगे चले तो गाड़ियां नहीं बढ़ेगी, फिर बैक होता है, फिर आगे जाता है। शेर भी छलांग लगाता है तो थोड़ा आगे गया, फिर पीछे से होता है, फिर छलांग लगाता है। तो ये एक क्रम इसमें ये जानना पड़ता है। तो यही इसमें इस बता रहे थे तो शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग बच्चों को और प्रारंभिक अवस्था में अलग तरीके से सिखाने पड़ते हैं। और अभी चूंकि ब्रह्म विषयक है, सभी साधक हैं, सभी ऋषि स्तर के हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो औपनिषदिक लेयर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस लेयर के उस वाले चेतना कयामों पर यहाँ पर निदाग पहुंचे हैं और रिभु बता रहे हैं देखो यहाँ पर, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि इसी संसार में सारी फ्रीक्वेंसियां हैं, सारे लोग हर जगह उपस्थित रहते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों को भी इस ज्ञान को दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? 10-15 टीवी रख दे सेट आराम से, और सब में अलग अलग चैनल लगा दें, तो कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं पर भोजन चल रहा है, तो कहीं पर फाइटिंग चल रहा है, कहीं क्रिकेट चल रहा है, कहीं पर और भी सब्जियों के खेती किसान कर रहे हैं। और ये सारे के सारे इसी आकाश में यहीं पर घुले हुए हैं। फोटो भी घुला हुआ है आकाश में, सारे तस्वीर पकड़ लिया, कहीं कोई किसी से लेटा पोटा नहीं रहा है। नहीं तो गजब का हो जाएगा। अब मंत्री जी हैं कहीं झंडोत्तोलन कर रहे हैं, कहीं होटल में अंडा भी फोड़ रहा है, तो एक लाइन इसका एक लाइन उसका, गजब आ जाएगा कि मंत्री जी ने हाथ ऊपर किया और अंडा का फोड़ा, ऐसा लाइन आ जाएगा। कोई किसी में हचपच नहीं कर रहा है, गजब। ऐसी अवस्था में इसी संसार में एक ऐसी भी फ्रीक्वेंसी है जहां पर कोई हलचल ही नहीं हो रहा है, अत्यंत शांत, अत्यंत आनंद में। उसमें तुम ट्यूनिंग कर दो, बस तदात्म स्थापित कर लो, उसके साथ अपना संपर्क जोड़ लो। इसी को उपासना कहते हैं। क्लियर? ब्रह्म सजुजता, ये उपासना का स्तर बनता है। उपासना स्थल एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। तो अब देखिए कितना कमाल की बात है। भाव भाव रूप है सब कुछ यहाँ पर, सब कुछ अजन्मा है, शांत है, ऐसा जानकर तुम खुशी हो जाओ। तो आगे चल कर देखिए 68वें वाले सूत्र में क्या बोल रहे हैं। न बद्धोस्मि न मुक्तोस्मि, न मैं बंधन में हूं न मुक्त हूं। फिर यहाँ पर अटपटा लगने लगा कि कह रहे हैं कि न बंधन में नहीं हो तो मुक्त होगा, कह रहा है कि मुक्त भी नहीं हूं, क्योंकि कभी बंधन में था ही नहीं तो मुक्त क्या हूं, और कभी मुक्त ही नहीं हुआ, मेरा स्वभाव ही है ऐसा। तो आत्मा कभी बंधन में रहती ही नहीं। हम मान लेते हैं कि बंधन में है तो बंधन में, हम मान लेते हैं कि फ्री है तो फ्री है। कौन बंधन में किसी का है जी? मान ली कोई कहता है कि कोई बांध करके जबरन रहे कि नहीं तुमको जहां बोला तो मारेंगे कस कर, अच्छा ठीक है मुंह सी लिया चुपचाप नहीं बोला, और मन ही मन गाली दे रहा है तो क्या कर लेगा? कोई बंधन में किसी का नहीं है यहाँ। तो ये बहुत ताकतवर है बॉडी में। यहाँ पर वो बेचारे का एक भ्रम है कि संसार वाले हमारे बंधन में, हमारे दबाव से, हमारे हेकड़ी से, हमारे धौं से सब कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक भ्रम भर हैं बस। और भीतर भीतर जो उसकी चेतना है वो बहुत ही पावरफुल है, उसको बांधा नहीं जा सकता। कृष्ण ने कहा कि तुम लोग बांधोगे हमको। तो विराट रूप का मतलब होता है कि अपनी उस कॉन्शसनेस में चले गए जहां पर से न बांधा जा सकता है न लेटाया जा सकता है। ये गजब है। अध्यात्म से सरल सरस है, और आनंद में न कोई सब्जेक्ट है न कभी रहा है। गजब। आगे चल करके देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं वो स्थिति में हूँ आत्मावस्था में। और देखिए 69वें वाले अर्थ में देखते हैं, समय भी देखते चले हम लोग को। ठीक है 33 मिनट। ठीक।
इसमें अब देखिए 69वें में गजब है, पदार्थ वृंदे देहम। देखिए यहाँ पर पदार्थों में देह बुद्धि को छोड़ो, यानी शरीर भाव में चिपकने वाला जो आदत है, मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं, तो शरीर तुम्हारा मरा, तो मैं मरा आ गया, तो मैं नहीं मरा, देह मरा, तो इसलिए देहांत कहते हैं। इनका देहांत हो गया। आत्मांत शब्द का किसी ने प्रयोग ही नहीं दिया। और जब वो मर गया तो फिर जन्मदिन उसका कैसे क्या मनाए, फिर उसकी साधना उपासना क्यों करे। कृष्ण के को हम मान लें कि मर गए, राम जी मर गए, सब लोग पता नहीं, सब नहीं दिख रहा है, बुद्ध मर गए, तो मर गए तो फिर उनको उपासना क्यों करें, क्योंकि अब जिंदा ही नहीं तो हम हमको कैसे आशीर्वाद देगा, कैसे आएगा करने। पितर लोग को मर गए तो पितरों को तर्पण कर दिया, कोई गया में जाके हम तो गाड़ा यहाँ बैठाए, पितरों से पिंड छूट गया, कुछ नहीं पिंड छूटता। अब वो मरा गया होगा तो शादी में पितरों को न्योता जाता है कि पितरगण आइए, आपके परनाती का शादी हो रहा है, देखिए। तो मर गया तो आएगा कैसे। यहाँ कोई मरता नहीं है, कुछ ऐसे 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 बॉडी में चला जाता है जिसको हम नहीं देख पाते। अशरीरी आत्माएं, यानी फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन इथरिक एस्ट्रल कॉस्मिक इन सारे बॉडी है। और फिजिकल में भी अत्यंत हाईली कॉन्डेंस्ड वाला नहीं है, बायोप्लाज्मिक है, वो जहां चाहे जहां प्रकट हो सकता है, गायब हो सकता है। तो यह जानकारी यहाँ पर, लेकिन इस पदार्थ वाले बॉडी में अपने देह बुद्धि करो, तो इस हालत में कोई व्यक्ति मरेगा, उसका शरीर तो आदमी रोएंगे नहीं। सर इसको ऐसे समझा जाए, बड़े बड़े ये गजब। जैसे मान ले कि इस शरीर शरीर को मूर्ति हम लोग मान सकते हैं ना, मूर्तियां टहल रही है, मूर्ति प्राण का हलचल है तो प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, विसर्जन करना है। तो ये जब मूर्तियों का विसर्जन करना है तो हम देखते हैं गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। और ये जब हैं वहां भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अब विसर्जन भी कर रहे हैं तो उसी मस्ती में जा रहे हैं। और यहाँ पर घर में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो यहाँ विसर्जन कर रहे हैं तो रोते जा रहे हैं, ये गजब। अब मूर्तियां, शरीर भी एक मूर्ति था, अब यहाँ विसर्जन करना है तो इसमें क्या रोना, क्योंकि जो भीतर था प्राण प्रतिष्ठा, गक्षम तम भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यता, कुंड में थे आप जाइए, जब जब हम आपको स्मरण करें पुनरागमनाय च, तो सारे देवता, आकाश देवता भी आए हैं। अब हे आकाश देवता आप जाइए, अब आकाश देवता कहाँ जाएंगे, समझिए, अब सब जगह जो सर्वव्यापी, अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास कोई जगह ही नहीं। तो हम लोग अपने दिमाग में एक भाव मान लेते हैं, एक एक आकृति जन्य देवताओं की परिकल्पना कर लेते हैं, तो उस भाव से कहते हैं कि आप यहाँ पर, यानी हमारे साथ रेजोनेंस स्थापित करिए और विसर्जित हो जाए। गुरुदेव ने इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन किया है, विसर्जनम सदा संतोष विसर्जनम। विसर्जन माने आप भागे नहीं, हम आप में विसर्जित हो जाएं, आप हम में विसर्जित हो जाएं, विलयन, सब्लिमेशन, बिल्कुल हम आपके जैसा बन जाए, नहीं ताकि ये विसर्जित हो गया, ये नमक को उसमें डाले घोल में विसर्जित हो गया, भाग नहीं गया और घुल गया बिल्कुल से, यानी वो देवता बन गया यही आदमी, तो विसर्जित हो गया उसमें, दोनों को संतुष्ट रहने लगा। तो ये इसमें रहते हैं भाव में। तो धीरे धीरे कहा कि देखो ये सब तुम वो यहाँ पर पदार्थ में देह भाव न रखें और निरंतर आत्मस्तत्व में स्थिर रहो। 70 71 वाला में देख, यहाँ इसमें गजब है, संस्कृत है इसमें, इदम रम्यम इदम नयति, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा खराब है। चलिए दूल्हा देखते हैं, दूल्हा क्या करता है, अरे बड़ा सुंदर दूल्हा था, फिर जाकर के ये सुंदर है, सुंदर, ये बदसूरत है, ऐसा गजब हाल है। एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न पोज में है, एक ही व्यक्ति है, पाठ कर रहा है, रावण का खोपड़ी पहन लिया, फिर गया, फिर जाकर के उसी को, अब हनुमान जी की बारी तो बाद में आएगी, स्वयंवर में भी रावण को जाना है, देखिए। और राम जी से रावण को, राम जी से हनुमान जी को मिलना है बाद में। अब बेचारा कितना रामलीला पार्टी वाला कितना रखेगा किरदार। तो अब देखा कि देह धाजा वाला है कोई व्यक्ति, तो उसी को रावण का पाठ करवा देगा, बोलने वाला कि मुकुट पहन लो, अब कल तुम्ही को
वहां पर हनुमान बन करके जाना है, जमराम से मिलना। अभी रावण की भी बारी फिर पता नहीं ढेर बाद में आएगी। तो एक ही व्यक्ति, एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न रोल में है, यह देखकर मुस्कुराता रहता है कि जब हम चमड़ा ऊपर वाला खोलचाई पॉलिथीन ऐसा पहन लिए थे तो बड़ा हमको प्रशंसा कर रहा था, और वही कोई फटा बोरा पहन लिए हैं ये, तो हमको बदसूरत करके घृणा कर रहा है। गजब। तो ये भाव में है कि ये यह सुंदर है, यह बदसूरत है, ये वही लोग करते हैं जहां पर जिनकी जिन ज्ञान का स्तर बिल्कुल ही सुपरफ्लुअस है। अन्नमय कोश में रहने वाले, इसकी पहचान है कि यह व्यक्ति अन्नमय कोश में जी रहा है। ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो ये बाहर में ये मोटा है, ये पतला है, ऐसे भाव से दोस्ती करेगा, इस तरह से उधर और प्रशंसा करेगा, ना घोंसी कोड़ेगा। कोई दुबला पतला आदमी है, बड़ा लग रहा है पे, जगह कोई थुल है, गुलगुल है, मोटा है, मोटू मोटू कह करके उसको चिढ़ाएगा, उधर कहेगा सुखंडी सुखंडी, और दोनों किच पिच किच पिच करते रहेगा। तो इसका मतलब है कि अत्यंत आउटर लेयर पर ये जीने वाले सत्ताएं हैं। तो वही देखिए, ज्ञान बढ़ गया कि फिर तो प्रतिभा यदि देखने लगेगा तो प्राणमय कोश में चला गया। एंगल ऑफ विजन सिर्फ है, इसको कहते हैं मनोभूमि, माइंड का ग्राउंड, बौद्धिक धरातल। और यदि प्रतिभावान बनाने लगेगा तो गणेश जी तो गुलगुल थुलथुल बनाया जाता है, पेट भी नदकोला है, बड़ा है, फिर भी देखिए पूजा रहे, क्योंकि वो प्रतिभावान है, टॉपर है, बस ब्रिलियंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यदि प्रतिभा देखने लगेंगे तो काला गोरा सब खत्म हो जाएगा, स्त्री पुरुष खत्म, महिला नहीं, डॉक्टर सब आ रही है, बस। तो ये उस आधार पर इसकी मस्ती, उसका आनंद, उसका रिस्पेक्टेशन और उसका श्रद्धा बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे अपने बौद्धिक धरातल को रिफाइंड करो, इसको कहते हैं चित्त। चित्त को तुम रिफाइंड करना शुरू करो। प्रतिभाओं के बाद में भी आता है कि स्वभाव देखना, तो स्वभाव में भी पूरी रेंज तक आनंद नहीं आएगा। स्वभाव देखेंगे तो फिर निष्ठुर को खराब देखेंगे, दयालु को फिर ये करेंगे, इस आधार पर दोस्ती करेंगे। और समाज में सबकी जरूरत पड़ जाती है कहीं कहीं पर, किसी किसी को डांटना पड़ता है तो बेचारे जो संत हृदय डांटेगा ही नहीं, बिना डांटे उधर से फटाफट काम करेगा नहीं। तो ये बड़ी बहुत ही सबके कॉम्बिनेशन से बात बनती है यहाँ पर, और शरीर में तत्व। तो कहा इन्होंने कि देखो, दुख का एकमात्र कारण है बीज, ये खराब है, ये अच्छा है। इस तरह के भाव जब तक है तो दुख खत्म नहीं होगा। अब यह है कि खराब है, तो खराब है तो क्या करें, अब इसको इसको भी बढ़िया मानकर गर्दन में टांगे फिरे? बिल्कुल ही व्यवहारिक ढंग से हम लोग उसको सोच के नहीं, टांगे मत फिरिए, ये कचरा है, रास्ते में पड़ा है तो कचरा है, तो कचड़ों के समूह में ले जाकर, लेकिन बहुत उपयोगी है, इसी से कंपोस्ट खाद बनना है। और यही कचरा कल जाकर खाद बन करके और काजू किशमिश के रूप में बदल करके आ रहा है। तो उस समय खूब खाते, मजा आ रहा था, प्रशंसा देवताओं पर भी चढ़ा रहे थे, वो सिर्फ एनर्जी है, रिसाइकलिंग करके वो आ रहा है करके हमको। हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो, एमएससी में यही पढ़ाया जाता है। अध्यात्म की जो पीएचडी की कक्षा है कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानो और ओमनी प्रेजेंट सत्ता है। तो ये कहा कि जिस जब तक से रहेगा कि यह सुंदर है, ये खराब है, तो समझो कि तुम्हारे जीवन से दुख का बीज खत्म नहीं हुआ। क्योंकि हर सुंदर कल खराब होगा। अभी दिन है, सूर्योदय है, बड़ा खुश है आप, चलिए ये किया जाए, और वो तुरंत अभी ठहरिए ठहरिए, घबराइए मत, 12 घंटा के बाद ये सीधे रात में बदलेगा। ये सुंदर लग रहा है ना, दिन वाला गोर गोर, तुरंत कुछ कुछ करिया हो जाएगा उसका चेहरा। तो एक ही तत्व में परिवर्तनशील सत्ता है। इसलिए हम दुख का कारण ही होता है कि सुख में केवल मगन होंगे, तो घबराइए मत, हर सुख दुख में तुरंत बदलने वाला है, तो दुख में काहे काहे करेगा फिर वो। तो सुख दुखात्मक संसार का अंत करना है, तो सुख में दुख में दोनों में एक समत्व दृष्टि विकसित करो और दोनों का आनंद लो, बस। यहाँ से देखिए, साधना भी साथ साथ बताते चल रहे हैं आगे करने का। इससे क्या होगा, एक और बात देखिए इसमें बता रहे हैं, ये 71वां में देखिए, बहुत काम की चीज है। इसमें क्या है, शास्त्र सज्जन संपर्क प्रज्ञा माधव विवर्धयत।
कहा कि पहले शास्त्रों के अध्ययन से स्वाध्याय करें, ये सब वेद वेदांत उपनिषद गीता इन सब का अध्ययन किया जाए। या संसार में चलना है तो उसमें दर्शन पक्ष होते हैं व्यवहार करने के लिए। तो संसार में गीता को स्मृति के रूप में भी लिया जाता है, तत्व ज्ञान के रूप में भी और स्मृति के रूप में भी लिया जाता है। स्मृति के रूप में इसलिए लिया जाता है कि हे अर्जुन तो युद्ध कर, तो इसलिए स्मृति भी बन गया। लेकिन वो उपनिषद भी इसलिए लेते हैं कि नैनम सिद्धंति ससराणी भी बात कही गई है, उसमें आत्मिकी के बारे में भी ये बात कही है। तो स्मृतियों में सबसे उत्कृष्ट स्तर का इसे माना जाता है व्यवहारिक। तो इसमें हम लोग जा करके देखते हैं, तो ये बता रहे हैं कि पहले शास्त्रों के अध्ययन से ठीक अपने ज्ञान को बढ़ाओ, उसके बाद क्या करें, सज्जनों के संपर्क में, यानी ऐसे शिक्षक के करीब में रहें जो कि इनको भली भांति इस संसार में अपने अनुभव पा करके एकदम पका हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु हर क्षेत्र में उसके परिपक्व मेच्योर्ड अनुभवी शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी यात्रा सरल हो जाएगी। बिना शिक्षक के भी आगे बढ़ा जा सकता है दत्तात्रेय की तरह, लेकिन वो बहुत टफ होता है, थोड़ी सरलीकरण नहीं होता, सारे प्रैक्टिकल करने में कभी कभी बहुत सारे घाटे भी हो जाते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हेल्प लिया जा सकता है, और जब अंतरात्मा की आवाज खुद सुनने लगे तब फिर शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर की ही आवाज, भीतर की प्रेरणा से साधक आगे बढ़ने लगता है। उस समय कहा जाता है कि गुरु अंतःकरण में रहता है, आत्मा में ही ईश्वर परब्रह्म बैठा हुआ है, हमें गाइडलाइन करते रहेगा। लेकिन उस आवाज को सामान्य साधक सुन नहीं सकता, तो सुनने सुनवाने की प्रक्रिया को बाहर वाला गुरु काम करेगा कि तुम भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दो। आगे चल करके देखते हैं, इसलिए कहे कि सज्जनों के संसर्ग से, शास्त्रों के अध्ययन से अपनी प्रज्ञा को बढ़ाते चलो। यहाँ देखते हैं फिर थोड़ा सा कट रही। हाँ ठीक, देखिए यहाँ अगले क्रम में देखें। अच्छा, ये 72वां वाला सूत्र बहुत बढ़िया है। इसमें पता है, रीतम सत्यम परम ब्रह्म, रीतम सत्यम परम ब्रह्म सर्व संसार भेषजम। परब्रह्म को थीम कैसे बना, ईश्वर के साथ ध्यान करें, ब्रह्म के साथ साझुता करते, ब्रह्म की हम कल्पना कैसे करें, कल्पना जो रीतम वो रीत है, सत्यम वो रीत भी है, सत्य भी है। और भी देखिए, रीतम सत्यम परम ब्रह्मम और सर्व संसार भेषजम, सारे संसार के रोगों का निवारण करता है। वाह, यानी सभी दुखों का उसके साथ में साझुता स्थापित कर लें तो सभी संसार के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ब्रह्म के साथ यानी ईश्वर उपासना से संसार के सारे दुख दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं, इसमें इसलिए दूर होते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है लेकिन लिप्त कहीं नहीं है। हम सर्वव्यापकत्व दृष्टि नहीं रख पा रहे, इसलिए दुख है। लिप्त हो जा रहे हैं, इसलिए वो हमारा खून चूसने लगता है। तो वो लिप्त ही नहीं हुआ तो उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, उसके साथ दोस्ती बन गई, उसके करंट भीतर लाना है तो अपने भीतर में भी एक निर्लिप्त चेतना, अनासक्त योगत्व विकसित होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसके दुख कष्ट और भवरोग वैद्यम वो बन जाता है। तो ये इसमें कह रहा है कि उसके साथ एक थीम बनाओ मेडिटेशन के सर में, कि संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, तथा सभी तरह के ज्ञान, जितने भी तरह के ज्ञान है, सभी ज्ञानों में, सभी तरह के कर्मों में, सभी तरह के संसाधनों में भासमान यानी झिलमिलाते हुए भी इन सब नामों से परे है वो, अद्वितीय। वाह,
फिर कैसा है, कल्पना कैसे करें? तो अद्वितीय, यानी उसका उसका किसी ढंग से एग्जाम्पल नहीं दे सकते किसके जैसा। अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, अवर्णनीय। वाह, ऐसा जो चैतन्य है, परब्रह्म है, उस अवस्था में अपने आप को ट्यूनिंग करें, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसका न आदि है, आदि अंत रहितम। ये इस अवस्था में निर्मल, शुद्ध, शाश्वत, इस तरीके से करो और एकमात्र औषधि है। और उस चेतना के साथ अपने आप को तालबद्ध करो और वही तुम हो बस। तो ये इसमें आगे चल के देखिए, 77वें में 80 तक आना है, तो बहुत करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए न प्रचार है, यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इति रीति। इसमें कहना है कि जिस प्रकार एक ही आकाश, आकाश के लिए अलग अलग नहीं है कि तीन चार नाम जोड़ दिए तो तीन चार वैरायटी के आकाश है। घटाकाश, मठाकाश, ये शब्द भी बड़ा प्रयोग होता है अध्यात्म में। घटाकाश माने घट माने शरीर, शरीर को घट कह दिया, घड़ा, और मठ कह दिया, इस ब्रह्मांड को मठ कह दिया। तो जो ब्रह्मांड में आकाश है और इस शरीर के भीतर आकाश है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों में कहीं भी बटा हुआ नहीं है। जो शराब रखे, आधा घड़ा शराब है और उसी घड़े में आधा खाली है, तो वहां भी तो आकाश है। और बाहर घड़ा फूट गया तो आकाश, तो आकाश कहीं नहीं गया, आकाश तो हर जगह एक स्थिर और एक शांत अवस्था में है। समुद्र में कोई लोटा डुबा दे तो लोटे का भीतर का जल, लोटे का बाहर का जल अलग अलग नहीं है सब। भले कहते हैं कि लोटे के भीतर का जल, वो तो अपने कहने का एक शैली, लेकिन बाहर वाला भी वही है, भीतर वाला भी यही है। तो यही कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग नहीं है, जो घटाकाश मठाकाश कहा जाता है। इसी तरीके से इस भ्रांति का निवारण करो, आत्मा और जीव में अंतर, अंतर नहीं, या फिर जाकर के ईश्वर में और जीव में, मतलब ईश्वर अंश, अंश कहने का मतलब कि जो सारा गुण इसमें गुण होगा, फूल के में जो जो गुण है, उसकी एक पंखुड़ी में भी वो सारे गुण रहेंगे। तो इस तरीके से कह रहा है कि इनको दो रूप में मानना, इसके दो रूपों में न मानो। आत्मा और ईश्वर में भेद दृष्टि जब तक से रहेगा, तब तक से द्वैत भाव रहेगा, और द्वैत भाव रहते ही संसार और दुखों का बीज खत्म नहीं होगा। तो अत्यंत समापन करने के लिए, इसका मतलब है कि असंप्रज्ञात समाधि, समाधि में भी दो भाग किया, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, यानी कि तत्व ज्ञान, ज्ञान, मेडिटेशन, इनके द्वारा सहारा, इनकी बैसाखियों पर अपने आप को शांत रख पाता है। तो जहां किसी ज्ञान विज्ञान की बैसाखी ली गई, मेडिटेशन का सहारा लिया गया, तो उसको कह दिया जाता है कि वो तर्क वगैरह का सहारा लिया है इसको, अपने आप को। अब वही व्यवहार में भूल गया, बिल्कुल वैसा रहने लगा, तो सहज समाधि कहलाएगा। सहज समाधि वो सबसे पकी हुई समाधि कहलाती है। साधो सहज समाधि भली भली। तो यहाँ पर आकर देखते हैं हम लोग 79 80। तो लास्ट वाले हम लोग सूत्र को एक देख लें, 52 चल रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 78 79 में क्या है। जब योगी के चित्त में सर्वत्र व्याप्त चैतन्य निरंतर अव्यवहित, अव्यवहित शब्द का एक प्रयोग है, निरंतर अव्यवहित रूप से भासता है, यानी कि भुलक्कड़ी ना आवे, निरंतर अपनी आत्मस्थिति का बोधत्व बना रहे, एक क्षण के लिए भी हम भूले नहीं। जहां भुलक्कड़ी आएगा तो संसार में गिर जाएंगे कि मैं ये नहीं वो हूं, मैं आत्म तत्व नहीं, निर्लिप्त चेतना नहीं, शरीर मेरा चपचा हुआ, मैं शरीर। तो जहां ये भुलक्कड़ी आई तो कहा कि दुख कष्ट फिर शरीर में शुरू हो गया, यानी शरीर में एक गजब का तरंग बढ़ना शुरू हो जाता है, अपना आत्म तेज कम होने लगता है, धूमिलता आने लगेगी। और देखिएगा कि लेकिन अव्यवहित यदि रहने लगे
यानी कि बराबर वो अस्थिरता आ जाए अपने आप में, सहज स्वभाव का अंग बन जाए, जिसको अव्यवहित कहता है, रूप से भासता है, तो वह साधक स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। बस अगला क्रम में हम लोग जाकर देखें, अंतिम देखते हैं 80वें वाले में, आज के सूत्र का अंतिम वाला, यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यते। वाह, जब समाधि की स्थिति में रहते हुए सभी प्राणियों में एकत्व की स्थिति साधक देखने लगता है, उस अवस्था में बोल रहा है। प्राणियों को भिन्न भिन्न रूप में जब नहीं देखता है, तब प्रब्रह्म के साथ एकीभूत होकर वह कैवल्य पद में स्थित रहता है। उसी को कैवल्य पद कहेंगे, उसी को परम पद कहेंगे, तत्पदम उसी को कहा जाता है। तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उस हालत में अखंड आनंद की अनुभूति होती है, और जब अखंड आनंद की अनुभूति होगी, तब अखंड आनंद बोधाय, इसमें न शिष्य संताप हारिणे, तब भक्त का सभी तरह के संताप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जाकर देखिए, उस पद में तब आएगा जब हम अपने आत्म स्वरूप को भूले नहीं। तो आज के लिए यहीं पर विराम दिया जा रहा है, और सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद बाबूजी। जिन किसी का भी कुछ प्रश्न बनता है तो वे हैंड रेस के माध्यम से या चैट बॉक्स में अपना लिखिए। जी हर्षा दीदी का हैंड रेस है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी दीदी एक मैं- मिनट, बाबूजी का। जी हाँ दीदी सुन रहे हैं, दीदी बताइए। और आपने बताया, प्रणाम बाबूजी, नहीं सुन रहे शायद। नहीं सुन रहे हैं, आप बोलिए। आप हाँ लाइन पे ही प्रणाम हैं। बाबू। हाँ, आपने बताया कि राजा जनक निर्लिप्त थे, तो वह किस तरह से निर्लिप्त दिख रहे थे? क्योंकि वो तो बहुत दुखी हो रहे थे जब उसको श्री राम से उसको बिछड़ना हुआ। वो सब जगह पे वो तो निर्लिप्त नहीं थे, तो किस तरह से बोल सकते हैं? देखिए, उसको हर्षा दी प्रणाम। देखिए, ऐसे इसको हम लोग समझे, जब निर्लिप्त नहीं रहते, तो जब सीता जी गेरुए वस्त्र में निकल पड़ी, और उन्होंने देखा था, जब जंगल में गए थे, तो सुमंत के साथ वो भी गए थे, भरत के साथ में टीम में जनक भी थे वहां। तो वहां जब देखा कि सीता जी कहाँ, जब कि श्रृंगार में और गहना गुड़िया और कपड़ों से जहाँ लदी हुई रानी के रूप में अपना उधर से आई थी, और यहाँ एक साधु के योगिन के भेष में जब देखे, तो अति हृदय भी सेखी, उनका हृदय सीना बहुत चौड़ा हो गया था वहां, कि आज हमारा कुल धन्य हो गया। वाह, विदेह की लड़की विदेही यही कहलाएगी। कमाल की बात। एक और भी बात देखिए, उनको हम लोग देखें तो वहां पर इसमें एक बात कही जाती है। एक बार जनक के किसी राज्य के किसी एक हिस्से में आग लग गई। तो आग लगी तो कभी कभी तो आग बुझाने में वो भी बाल्टी लेके जाते, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आग लगी तो लोगों ने कहा कि आप जो है राज साहब, राज है, देखिए तो वहां पर आग लग गई है। तो वो बिल्कुल, उन पर कोई अंतर नहीं पड़ा, कहा कि जिसका लगा है वो बुझावे, हमारा आग नहीं लगा। ये भी गजब की स्थिति। अपने आप में आग में नहीं कूदते थे, लेकिन एक दिन सोए हुए थे अपने पत्नी के साथ में पलंग में, तो एक हाथ पत्नी के सीने पर था और एक हाथ नीचे लटका हुआ था, और नीचे अग्नि कुंड था, बोरसी लेकर आग में तापते हुए सो गए। और सुखदेव मुनि उसी समय पहुंच गए। सुखदेव मुनि उस समय जब रह रहे थे, एक दिन की घटना ऐसी, हो सकता है कि पढ़ाने के लिए ये इस अवस्था में लगे, तो हाथ जल नहीं रहा था। तो वो कहे कि इतना भोगी और इतना जोगी एक ही व्यक्ति में कैसे रह रहा है। तो जी। बाद में पूछे थे कि ये कैसे हो गया। कहा कि मैं रहता हूँ लेकिन निर्लिप्त रहता हूँ, एक निर्लिप्त चेतना है।
तुम भी इस अवस्था में रहोगे तो संसार के रोग भी तुम पर असर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जीना पड़ता है। अच्छा, तो उस अवस्था में यदि जनक को हम दोष लगा दें कि वो उनको कैसे निर्लिप्त थे, तो राम जी तो और भी गजब का किए हैं। जब परब्रह्म थे तो एक सामान्य आदमी की पत्नी भुला जाए, न रहे, तो सामान्य आदमी से भी अधिक रोए थे वो। राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा, विश्वास नहीं होता है चिन्मय ब्रह्म हमारे ही की तरह अपने भाग्य का दामन पकड़े रोता रहेगा। पेड़ को भी पकड़कर सीता सीता करके रो रहे थे। तो महान ब्रिलियंस ही महान डार्कनेस में कैसे पहुंचा वहां। जी। तो इस अवस्था में कह दिया जाता है कि हमें सामान्य आदमी की तरह रहना भी पड़ता है बाहर। कोई व्यक्ति मर गया है तो हम वहां पर जा रहे हैं श्राद्ध में उसके भाग लेने के लिए, तो व्हाइट ड्रेस पहनना पड़ता है, गहना लाद के मत जाइए उसके साथ, और वहां पर जाकर के ठहाका न लगावें, वहां पर उदास चेहरे बनाने पड़ते हैं। हाँ? और पंडित जी वहां पर रोने लगेंगे और फिर उसी रात्रि को उनको शादी विवाह भी कराने जाना है, अंत्येष्टि भी करवाएगा, उसी दिन शादी भी कराएगा। और कहाँ रोएगा, कहाँ नाचेगा? यहाँ नाचना भी है, वहां रोना भी है। तो यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता है। जो रहते हैं अग्रणी लोग, तो राजा जनक उसी तरीके के थे, और लेकिन थे निर्लिप्त, नहीं तो विदेह नहीं कहलाते। उनको उनको विदेह भी कहा जाता है दोनों अर्थों में। एक तो विदेह, हाँ, उसमें भी थे और शरीर में रहते भी शरीर से परे रहते थे। लेकिन फिर भी वियोग में मर गए ना, राम के वियोग में मर गए। नहीं, तो वो दशरथ तो की बात पराकाष्ठा हो गई है। ना। नहीं, दशरथ की बात है वियोग में मरना। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, जनक नहीं, बराबर बराबर जनक। बराबर बराबर। जी जी हम्म, जी बाबू जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जी बाबू जी, अगला प्रश्न आचार्य जी का है। वो पूछते हैं कि क्या ईश्वर से सायुज्यता ही तुरीय अवस्था है? कृपया स्पष्ट करें। ईश्वर की सायुज्यता और तुरीय अवस्था, हम्म या तुरीय अवस्था में ईश्वर की सायुज्यता भी तो साथ में रहते ही रहती है, लेकिन ईश्वर की सायुज्यता रहते व्यवहार व्यवहार में जीवन जीना होता है तुरीय अवस्था में। जब आंख बंद करें तो ईश्वर में अपने आप को अनुभव करें, लेकिन आंख खोलें तो संसार को भी ईश्वर में देखें, ये तुरीय अवस्था में रहेगी। तो तो उस हालत में देखते हुए नहीं देखना, चलते हुए नहीं चलना, सुनते हुए नहीं सुनना, और व्यवहार करते हुए व्यवहार नहीं करना, ये वाली स्थिति में रहता है तुरीय साधक, यानी जीवन मुक्त। तुरीय अवस्था और जीवन मुक्त दोनों पर्यायवाची शब्द है। तुरीयातीत और विदेह, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। हम्म। तो और बाबू जी, सहज समाधि और तुरीय अवस्था ये दोनों भी एक ही माने जाएंगे? सहज समाधि और तुरीय अवस्था, जी वहां भी दोनों एक कहे जाएंगे। हम्म, जी उन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग किया। जी जी, ठीक है बाबू जी। बाबू जी, एक प्रश्न आता है कभी मन में, जैसे कि जो है पहले जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो है इतनी गहराई तक खोज करी, और उन्होंने जो है गणित भी उन्होंने बहुत सटीक दिया। जैसा कि जो है मन की गति का जो गणित दिया उन्होंने, 22,45,000 माइल्स पर सेकंड मन की गति। तो इतनी गति को मेजर करने के लिए तो आज के समय तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं कुछ। तो उस समय उन्होंने जो है उसका जो है कि कैसे उन्होंने वो किया होगा मेजरमेंट की, इतना सटीक जो है वो बिल्कुल दिया उन्होंने। नाप सकता है वो जो नापने वाले इंच इससे इससे बड़ा हो, बस एक बीता, तो उसका मतलब है कि वही नापेगा जो उससे उसका बड़ा आयतन। तो मन के गति से तेज चलने वाला गति विज्ञान में कोश होता है। तो विज्ञान में कोश पर स्थित होकर के देख सकते हैं। जिनके पैर बड़े बड़े हों, माता पिता के पैर बड़े हैं, आंगन देख रहा है, तो उनका आंगन बहुत उनके लिए छोटा दिखेगा, लेकिन वही छोटा बच्चा है जिसके पैर छोटे छोटे हैं, और जो मम्मी पापा लगा लेंगे 4 पैर 4 कदम में इस पार से ऊपर जाएंगे। उस लड़के को उसमें 50 कदम चलना पड़ता है, उसको बड़ा दूर दिखता है उसमें करने का। तो गार्जियन खेल छोड़ देता है खेलने को, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, कितना दूर जाएगा, और 2 कदम जाके पकड़ लेंगे।
इसका मतलब है इनका एंगुलर विजन और इनके लिए बृहदाकार अपने आप को बना लिया। तो कॉस्मिक बॉडी यानी कॉस्मस, तो विचार तरंगे जा रही है, प्रकाश दौड़ रहा है, तो कॉस्मस नहीं दौड़ेगा? और पहले से हर जगह पहुंचा है तो देखेगा नहीं कहा, जैसे प्रकाश की गति वहां से यहाँ आने में ही लग गई आपको 8 मिनट समथिंग लग गई सूर्य से यहीं आने, और सोचने में कितना समय लगा कि सूर्य का ध्यान करें, बस ध्यान की मेडिटेशन पहुंच गया सूर्य पर। पिछले जन्म को देखें, पिछले जन्म को नहीं भी देख रहे हैं तो बचपन में घटना को याद करें, अब बचपन तक भी पहुंच गया मन। प्रकाश की गति को बचपन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इसी तरीके से पूरे आकाश को एक भाव से देख रहे हो तो उनको विचार तरंग गति देख ली, ऐसी तरीके से पता लगा लेते हैं। कॉस्मिक बॉडी से मनोमय कोश को पता लगाया। हाँ, नहीं ये यहाँ तो समझ में आता है कि जैसे जिसकी गति ज्यादा है वो कम गति वाले को देख करके समझ सकता है, परंतु इतना सटीक जो गणित दे देना, मतलब वो समझ नहीं आता कि जैसे कि वो 22 लाख ही क्यों बताया, 23 लाख या 25 लाख क्यों नहीं बताया, मतलब वो चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं होती। जी। अनुमान से सटीकता रखी जाती, और आवश्यक नहीं कि एकदम इंच प्रकार से उतना ही हो, आगे पीछे भी हो जाता है। आदमी के शरीर में 2.5 करोड़ बाल है, तो ऐसा नहीं कि 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ ही होगा। किसी में कुछ का जड़ जुड़ गया है तो थोड़े उसमें 2.5 करोड़ होगा, खोपड़ी में एक भी बाल नहीं। तो अब उसमें एक अनुमानित एवरेज मान लिया जाता है बस। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस है, साउंड कुआं का डिस्टेंस है, पत्थर फेंके, ध्वनि इसे फेंकने से आवाज सुनाई वहां पर पड़ी छप, और वहां से आवाज आने में कितना टाइम लगा, तो इसमें 2D अपना लगा करके और एक फॉर्मूला बना करके डिस्टेंस नाप लिया। तो इस तरीके से एक अनुमानित रहता है, एक्यूरेट वहां पर नहीं होगा। एक्यूरेसी तब होगा एक मैट्रिक सिस्टम से, और भी एक्यूरेसी को कहाँ एक्यूरेसी कहेंगे, यहाँ हर चीज सापेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, और प्लेन पर चढ़ जाए तो सारी दिशाएं समाप्त हो गई। सूर्य दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? पूर्व पश्चिम, यहाँ पर इतना टाइम है सूर्योदय से सूर्यास्त है। आप यहाँ से पश्चिम दिशा में चलें और पहुंचना है आपको उधर कहीं साइड में, तो एक ही दिन में आदमी चलता है, एक ही दिन में पहुंच जाता है। तो और गति तेज कर लेंगे उस स्पीड के साथ में तो पहले यही पहुंच जाएगा, सूर्य ही बाद में पहुंच रोशनी आएगी। ये तो सब एक दूसरे के सापेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ। हम लंबे हैं तो किसी ठिगने आदमी की तुलना में लंबे होंगे, हमसे जो बड़ा है वेटली वगैरह 8.5 फीट का है सर, वहां पर हम खड़े होंगे तो जो ठिंगना वाला है ना, वहां ठिंगना हम कहलाने लगेंगे। ये शब्दावलियां, ये मीटर सीटर सब सापेक्ष है, यहाँ कोई भी मीटर नहीं है, कोई माप नहीं, टाइम एंड स्पेस हर जगह है। जी जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक हैंड रेज है अभी, गोकुल भैया का। जी भैया। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी स्वाध्याय नियमित चलते रहता है, सत्संग चलते रहता है, अच्छी बातें सुनते रहते हैं, और उसको करने में समय बहुत ज्यादा लगता है। तो पढ़ना आसान है, करने में बहुत समय लगता है। इसके कारण एक जो खिंचाव हो जाता है मन के अंदर में, अपनी चित्त में, कि पढ़ तो लिया बहुत कुछ, सिद्धांतिक रूप से समझ भी लिया, पर व्यवहार में अभी तक नहीं आया, तो वो बेचैनी कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। धन्यवाद। देखिए भैया, इसको हम लोग ऐसे समझें, वहां भी बेचैन होने का नो प्रॉब्लम, कोई बेचैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा बेचैन नहीं है, वो बेचैनी वाला स्वभाव का आत्मा नहीं है। उस समय हम मन में जी रहे होते हैं, तो मन अपने आप को मन मान करके जिया जाए, मैं क्या हूं के क्रम में, तो मन को बेचैनी होगी, आत्मा को नहीं होती है। अब देखिए क्या है, उसको बेचैनी को हटाने का उपाय तरीका है कि गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। उस बेचैनी नामक आयाम से अपने आप को मत चिपकाओ। क्यों? क्योंकि इस तरह का मन जो इस तरह के व्यवहार में अभ्यस्त रहा हो, इसी तरह के चिंतन और सोच में
ऐसा ही एक इसी तरह के विचारों की नशा में वो अनेकों जन्मों तक वो जीते रहा हो, तो बेचारा ऐसी वो किट में बन गया है, भोथर हो गया है, डल हो चुका है। अब इधर वाला आत्मा का ज्ञानी तो था ही, उसका तो सिर्फ बुद्धत्व तो पहले भी था, अब हो गया। अब चूंकि साधना पड़ रहा है मन को, तो उस स्तर का मन टाइम टेकिंग लेगा ही लेगा, लेता ही लेता है, अपना हो या ऋषियों का हो, किसी का हो, जन्म जन्म मुनि जतन करे। तो ये मन का गुण है, स्वभाव है, लेता है। अपने को तो हर हाल मस्त रहना चाहिए और जी, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद भाई। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं, उमादि का हैंडरेज है जी, प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी एक बात ऐसे चिंतन मनन में आई कि ब्रह्म से आत्मा जब निश्रित होती है तो प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद ये सारी योनियां शुरू होती हैं, और देन लक्ष्य फिर वही एकाकार होता है, साक्षात्कार होता है ब्रह्म का। तो क्या इसके बाद भी ये सेम प्रक्रिया चलती रहती है? जब बुद्धत्व आ जाता है, तो बुद्धत्व के बाद में जिसे कि विदेह की स्थिति कहा जाए, तो मोक्ष की स्थिति में, तो एक बार साक्षात्कार हो जाए तो फिर जाकर के सेम प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब उसके रहेगा, उसकी इच्छा पर रहेगा कि विभिन्न लोकों में, योनियों में हम जाएं, एंजॉय ले, अपनी इच्छा के ऊपर है। या फिर जाकर के शांत अवस्था में एक ही जगह बैठे बैठे आनंद ले, साक्षी चैतन्य बन करके देखें, या खुद जाकर के रोल करे, वो चिपकेगा नहीं। संत महात्मा बन के आया, कबीरदास की तरह जिया और कभी भी चल दिया। तो इस तरीके से उसके निर्लिप्त माने एक फ्री पास उसके पास रहेगा, ऐसी शक्ति तो ब्रह्म में रहेगा। अब रह गया कि अब आत्माओं का, तो आत्माएं उत्पन्न किया, अपने भीतर से चिंगारी उत्पन्न कर दिया, तो चिंगारी उत्पन्न कर दिया तो अंततः छोटे छोटे मैग्नेट बन गए, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड बन गए, विभिन्न गाड़ियों में, शरीरों में अपन प्रवेश कर दिया हलचल करने के लिए। तो यदि वह भी अपने बुद्धत्व को बना रहता कि मैं उसका हूँ, और ये चिंतन क्रम नहीं छूटता, तो कभी जीव के श्रेणी में जाता ही नहीं जाता। तो जीव जी कह लिया गया कि अपने आप को किसी कवर वाला मान लिया। तो जैसे ही बुद्धत्व होगा तो अनंत जन्मों के जीवन एक क्षण में न खत्म हो रहे हैं, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम। जी 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 अनंत जन्मों के कीट को एक सेकंड में भी हटाया जा सकता है। तो जी वो अब उसको वही साक्षात्कार पर एक अनुभव हुआ तो जल गया, इसलिए मतलब कि था ही नहीं वो, हवाई मिठाई था वो मिठाई था ही नहीं, वो सिर्फ एक मान्यता बना करके जी जा रही थी। जी। बाबूजी एक क्वेश्चन और है। अच्छा, अ, और भी एक बात है दीदी, मान लें कि इतनी आत्माएं खत्म हो गई, फिर नई आत्माएं कहाँ से? एक नैनो सेकंड इतना दिया गया उसमें, नैनो पार्टिकल में इतना हाई डेंसिटी का है उसके पास, प्रकृति जिसको कहते हैं ईश्वर या महामाया शब्द कहीं प्रयोग कर लिया, उसके एक ड्रॉपलेट के भी भीतर में, अनंतवें टुकड़े में भी अनंत ब्रह्मांड निकाल सकता है वो। तो कहाँ है उसकी दिक्कत क्या है? इस सूचना पर हो गया। जी 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 तो अब उनकी है, जिसका शरीर है अपने भीतर क्रीड़ा, अब मान लीजिए कि हम लोगों को शरीर छोटा है, लेकिन भीतर में चेतना तो बहुत बड़ी है। सपना आदमी देख सकता है कि नहीं? आहा, इतना बड़ा स्वर्ग ला के अनंत ब्रह्मांड अपने भीतर में दौड़ रहे हैं, सारा हवाई जहाज सब अपने आकाश में, शरीर में, अपने भीतर में सब दौड़ रहे हैं, कर इसको कौन रोक देगा? ऐसा सोचने से स्वर्ग लोक में पहुंच गए, इंद्र वगैरह सब दौड़ दौड़ करके पानी ला रहा है, कोई सब पंखा जला रहे हैं, सब आपको मगन बने रही का, तो थीम है ये सब। जी बाबूजी। तो इसको और बोलते हैं चित्ताकाश, चित्ताकाश है वो। जी जी तो हर जितना आदमी टहल रहा है उतना ब्रह्मांड है, उतना ब्रह्मांड खोपड़ी में टांगे टांगे सब कोई टहल रहा है। सबकी अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, अपने ढंग से संसार को देख रहा है। तो खुश हुआ जाए इसको देख करके, हम तो फिर क्यों, तो हम क्यों दुखी हों? चित्र विचित्र बैलून मेला देख करके आदमी खुश होता है, मेला घूमने चल रहे हैं, तो मेला देखिए, घूमने घूम कर इसका आनंद लेने के लिए बाप इतना हम लोग का धनी मानी है कि सारा इतना बड़ा टीवी दे दिया कि सब देखते रहो, इसका आनंद खाली लो, दूसरा काम ही नहीं है। भोग और मोक्ष इसका आनंद के लिए बनी है, सिर्फ ज्ञान हासिल करो, आनंद लो, इंजॉय के लिए मिला है। रोने जैसा तो कहीं डिक्शनरी ही नहीं है, दुख नामक कोई चीज नहीं। जीने आता है तो हम लोग कहते हैं कि बड़ा दुख है। जी बाबूजी। और बाबूजी एक क्वेश्चन और था, स्वाध्याय के क्रम में कहीं मिला जो
फोर्थ वेंट्रिकल को ब्रह्मरंध्र कहा गया है, इसको स्पष्ट करें बाबूजी। अब देखिए, ब्रह्मरंध्र माने ब्रह्म, यहाँ पर मान लिया खोपड़ी। जी जी अब क्योंकि आकाश तत्व तो खत्म हो गया, पांचों तत्व से प्रकृति बनी है, जी जी तो विशुद्धि चक्र पर सब खत्म हो गया। जी ब्रह्म का घर, जी तो ब्रह्म का रंध्र माने मकान, तो जी पूरी जी खोपड़ी को ब्रह्म का ब्रह्म रंध्र कहेंगे, तो प्रवेश द्वार तक पहले इधर से जाएंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगा। अच्छा, तो गलती यहीं पे है, हमारे मन में था कि सहस्त्रार ब्रह्मरंग जैसे प्रवेश द्वार ऊपर से है, ये दिमाग में थी बात। अच्छा, अब सारे सारे रंध्र आपस में तो नाला से जुड़े हैं, कौन अलग है? जी तो हम ही मान लेते हैं एक अंगूर में 4 गुच्छा है, तो चारों गुच्छा का अलग गुच्छा, सब में एक ही रस है, कोई है, सब में एक ही पाइप लगाते हैं, तो 4 बैलून की तरह ऐसी तो है चारों। जी जी, तो मतलब ये मुझे लगा था कि कहीं ये प्रिंट तो नहीं है। मिसप्रिंट कहीं भी नहीं है। अब चारों है तो घुसने का तो पहले के दरवाजा में इधर से जाएंगे, तो कह दिया कि प्रवेश द्वार है वो चौथा वाला। जी जी अच्छा, इसके बाद देखिए खोपड़ी को ऐसे पट कर दिया है पैरेलल, यहाँ जी पर जा करके वो पैरेलल हो गया, फ्रंटल की तरफ आ गए, जी तो कनपट्टी के आसपास में पहले वही पड़ेगा। यहाँ गर्दन खत्म हुआ तो पहले फोर्थे वाला पड़ेगा यहाँ पर। जी जी लेकिन यहाँ पर ललाट के पास में देखे, रुद्रो ललाट, अब शिव जी यहीं पर ना है, यहीं पर अब यहाँ बैठल है आगे, जी जी ये हाँ तो पूरा ब्रेन मिल करके कोई भी अपना काम कर रहा है। अब ब्रेन को ही, खोपड़ी को ही कह दिया जाता है ब्रह्मरंध्र, वहां पर अब उसमें प्रवेश द्वार होगा फोर्थ वेंट्रिकल सीधे जी पहला जी हम्म। जी बाबूजी, स्पष्ट हो बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम, धन्यवाद। देखिए तो आशीष गुप्ता जी का है, and थोड़ा सा बैटरी बचा है, इसका थोड़ा सा जब सकते हैं। चलिए जी। हाँ, प्रणाम बाबू जी। ये प्रश्न था कि आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखिए जीवन परिवर्तन, हाँ, कि जीने का मजा बढ़ जाता है, आनंद, और रोते हुए जीने, यही फायदा है कि रोते हुए जीवन का अध्याय का समाप्त हो जाता है। और हर हाल पुलकन, यानी अपनी मस्ती किसी बैसाखियों पर नहीं टिकी रहती है कि मकान मिल जाता, पैसा मिल जाता, तो पैसा मिल जाता है तभी खुश है तो इसको माल मस्त कहेंगे, कोई चाल मस्त में है। लेकिन जो हर हाल मस्त रहता है उसको क्या कहें, वो हर हाल मस्त रहने लगता है, यही फायदा है। संसार है तो संसार के साथ नाचेगा, संसार नहीं है तो भी वो नाचते ही रहेगा, ये गजब। तो उसकी मस्ती, उसका आनंद किसी ध्वनियों, किसी दृश्य पर आधारित नहीं है, यानी नाद बिंदु कलाओं पर आधारित नहीं है उसकी दोस्ती, उसकी मस्ती। तो ये है गजब का। आपके साथ भी बाबू जी ऐसा ही हुआ था? जैसे दूसरी बार जब आपको आत्म साक्षात्कार हुआ, जो आपने बताया था कि स्लो मोशन में गुरुदेव ने दिखाया था कि जो भी चीजें बदल रही हैं, आकाशवत हो रही हैं, तो क्या उसके पहले भी आपकी मस्ती खंडित रहती थी, उसके बाद फिर अखंड मस्ती आई? ये जानना चाह रहा था। पहले भी मस्ती थी, तो एक दिमाग में एक संशय था कि ये ब्रह्म है, इसको हम, उसको हिरण्यगर्भ जैसे था कि हर जगह है, लेकिन सडन बराबर रहता है, तो सडन कहाँ से आया, ये वाला एक कौतूहल बचा रह गया था। वो आया कहाँ, चला कहाँ गया। हम्म। वो एक स्टेज था, वो स्टेज कैसे आ गया, फिर वो चला कहाँ गया। तो एक प्रश्न जो बचा रह गया था, इस प्रश्न का उत्तर 11 साल बाद मिला। तो वो मिल गया कि कहीं आता जाता नहीं है, हर वस्तुओं में ही घुला हुआ है, और वही सिर्फ अपने एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है, बस इतनी भरा है, उस फ्रीक्वेंसी में वो आ जाता है सामने, तो सबको ऐसे ही बचाता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका जो संशय था, वो संशय मिटा था वहां पर, कि यही वस्तुएं प्रकाश है, वही डिवाइन लाइट है, वही घास में बदल गई है, यानी यहाँ पर कोई दो सत्ता है ही नहीं, ये भ्रम वहां पर खत्म हुआ था। पहले उसके उस समय वाले में अलग अलग लगता था कि ईश्वर अलग है, और जब ऐसा देखते हैं वस्तुएं हैं, जब हम लोग खतरे में, कहीं से आकर के बचा लिए, कर लिए, लिखा कि कहीं से आता ही नहीं है, कहीं जाता ही नहीं है, तो चित्त पट जैसी बात है, प्रकृति
पर वो डोमिनेंट हो गया, प्रकृति रिसेसिव हो गई। जी बाबू जी, क्योंकि विज्ञान भी अब जो है इन चीजों को, जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और जब हम उसको नहीं देख रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो वो वेव के फॉर्म में होता है। तो ये भी इस बात को पुष्ट करता है कि चीजें डुअल फॉर्म में हैं। अब हम देख रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म में है, अदरवाइज ये वेव फॉर्म में नहीं है। जी, और आशीष जी इसको ऐसे भी लिया, जैसे वेव फॉर्म है तो वेव में एक तरंग बन रही है, तो तरंग भी तभी ना बनेगी जबकि पार्टिकल दौड़ेगा। अब तो दो बातें आ गई, एनर्जी के दोनों फॉर्म हो गए, काइनेटिक, स्टैग्नेंट। तो प्राण के दोनों रूप होते हैं, प्राण को गत्यात्मक प्राण कहा गुरुदेव ने, इसको कहा स्थिर प्राण, शांत अवस्था। तो ईश्वर के भी दोनों अवस्था हो गई, शांत अवस्था, गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था को प्रकृति कह देते हैं या साकार कह देते हैं। साकार लग रहा है सॉलिड, लेकिन सॉलिड यहाँ पर क्या है, हर जगत्याम जगत, हर जगह तो एक तेज दौड़ है। यहाँ परमाणु के भीतर में भी तेज दौड़ चल रही, सिर्फ वेव्स का दौड़ है, तरंगों की एक दौड़ है। इसका मतलब है कि वो दोनों रूपों में रहता है। तो इसको ड्यूअल नेचर कह दिया। तो जो प्रकाशवत हमें साक्षात्कार अगर होता है तो उसको वेव नहीं मानेंगे बाबूजी? हाँ, जब बिल्कुल प्रकाशवत कहेंगे एक साथ में हर जगह डिवाइन लाइट के रूप में, तेजो वैसा कह दिया, तो वहां वेव नहीं मानेंगे। शांत, अस्थिर और आनंद में एक प्रकाश के रूप में है, उसको हिरण्यगर्भ कह दिया गया। ओके, ठीक है बाबूजी। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, बस। तो इसलिए कह दिया है विज्ञान की वहां पर आसानी से पहुंच हो गई है कि यह सारा संसार लाइट से बना है। अच्छा, जी ऋषियों की पहुंच सिर्फ एक कदम आगे थे इससे, मन समझिए कितना आगे बढ़ा है। यह प्रकाश अपने से हलचल नहीं करेगा, केवल ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो ज्ञान युक्त ऊर्जा है, उसमें ज्ञान खुला है। उसी ज्ञान को शिव कह दिया, इस ऊर्जा को पार्वती कहते हैं, शिव पार्वती। राधे, राधा कृष्ण, सीताराम ऐसे बोल दिया, लक्ष्मी नारायण कह दिया। यानी ईश्वर की इच्छा हुई तब जाकर लाइट निकला। ये एक से अनेक बने, नहीं तो फिर आकाश की तरह रहता है, आकाशवत। और आकाश में देखो इस तरीके की लाइट नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे ही हम संकल्प लेते हैं तो एक लाइट के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, एक छोटे सूरज बन जाएंगे भीतर। तो आकाश में से सूर्य उत्पन्न हो गया, देखते हैं ना, अनेक सूर्य कहाँ था, इस पर आकाश में विलीन था, निकल गया। तो उसको व्हाइट होल कहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे भी होती है, आगे देखते हैं कोई और भी है क्या इसमें। समय चलिए, संयोग से आज पार लग रहा है ये, जी लेकिन जी बाबा जी, ये राम सूरज जी का हैंड रेज है जी भाई साहब। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी ऋण बंधु संबंधवा क्या होता है? क्या ठीक से नहीं सुन पाए? सर हम श्री राम सूरत गौतम जी के सुपुत्र बोल रहे हैं। जी जी। ऋण बंधु संबंधवा, बाबूजी ऋण बंधु संबंधवा क्या होता है? वीर बंधु, उसको लिखिए तो चैटिंग में कि कौन सा वर्ड बोल रहा है। उसमें बाबूजी ये ऋण बंधु संबंधवा कहते हैं ऋणों से संबंध बनता है। ऋणों से संबंध बनता है, ये क्या है? रीत से, ऋणों से, कर्ज से, क्या जी? नितिन जी कर्ज से आप बाबूजी, बोलिए। कर्ज। नितिन जी आप बोलिए। जी ज्यादा कुछ तो क्लियर नहीं हुआ, पर रीड बंधु संबंध हुआ ऐसा कुछ पूछ रहे हैं भैया। कौन से वाक्य में, इसी में है क्या? ये कहाँ पर आया भैया, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? प्रचलन में है। प्रचलन में है, प्रचलन में। कहते हैं कर्जों से संबंध बनता है। कर्जों से संबंध बनता है। कर्जों से,
जी और कोई आशीष जी आपको सुनाई पड़ रहा है क्या? जिनको साफ सुनाई पता नहीं क्यों नहीं साफ सुनाई पड़ रहा है। माइक जी जी बाबूजी, ये राणा जी बताएंगे, बताइए। गुरुजी कह रहे कि कर्जों से संबंध बनता है, ऐसा कुछ कर्जों कर्ज से संबंध बनता है। कर्ज। जी, हाँ ये तो समझ अभी, आ रहा हाँ तो पता नहीं यदि ऋण शब्द बोल रहे हैं तो तीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये शरीर मिला है, तो शरीर की ड्यूटी बन गई। इसको देवता ऋण, ऋषि ऋण, यदि ऋण शब्द ले रहे हैं तब, या फिर जा करके पितरों का ऋण। यानी कि हम तीन तरह के काम करने के लिए शरीर मिला है। एक है अपने आप को देवता बनाने को, अपने आप को ज्ञान विज्ञान के धनी बनाने को, और लोक सेवा के लिए मिला है कि संसार में हम जो विद्यालय वगैरह पढ़ते लिखते आए हैं, फलों को खाते हैं, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है इसको आगे बढ़ाते जाए, इसको करें। इसमें पितरों का, क्योंकि इसमें लोक सेवी बनना होता है और लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का राज सुरक्षित है। तो ये हमारी तीन ड्यूटी बनती है। इसी को उपासना साधना आराधना कह दिया गया। इन तीनों से आदमी की पूर्णता आती है, पर्सनालिटी रिफाइंड होता है और वो पात्रता का महत्तम विकास होता है। पता नहीं ऋण शब्द बोले हैं कि क्या बोले हैं, उनके उत्तर सही मिला नहीं मिला हम कन्फर्म नहीं है अभी। और ये पारिवारिक जी, संबंध कैसे बनता शायद ऋण ही बोले हैं शायद। हाँ, अब आप भी एक बार चैट बॉक्स में लिख भी दीजिए, बस शब्द लिख दीजिए एक बार अपना चैट बॉक्स में। आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। सही प्रश्न सुनाई पड़ेगा तभी सही उत्तर मिलेगा। बाबूजी पारिवारिक संबंध कैसे बनता है? हाँ, पारिवारिक संबंध है किस पति पत्नी का या पिता पुत्र का। परिवार तो कहलाता है कि हम, या पड़ोसी भी परिवार कहलाता है। जिस जिस विभाग में नौकरी करते हैं तो उस सारा का पूरा स्टाफ आपका परिवार कहलाएगा। तो वो आत्मीयता से बनता है। जी बाबूजी धन्यवाद। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे अभी है 5 मिनट, देखते हैं। तो मान ली कि शादी ही हो गई है किसी से, आत्मीयता ना हो तो शादी टूटते देर नहीं लगती, या साथ में रह करके भी नहीं रह पाएंगे। तो ये साफ जाहिर है कि आत्मीयता ही परिवार बना पाएगी। दुनिया देखता है। जी बाबूजी, अगला हैंड रेज बी के पांडे जी का है। जी भाई साहब। जी पांडे जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ देखिए उनका नहीं खुल पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेज में ये सब होता ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो जी डॉक्टर साहब अपना खोलें, वो स्क्रीन पर आपका स्पीकर नहीं खुल पा रहा, इसलिए हम लोग आवाज नहीं सुन पा रहे। जी उनका खुल नहीं पा रहा लगता है। हम्म। तो जी और जी 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 बाबूजी, एक प्रश्न यहाँ से है। ये कुंडलिनी जागरण विशेषांक से है। यहाँ पर जो है एक शब्द है कि ब्रह्म संस्थान, ब्रह्मरंध्र है। तो ब्रह्म संस्थान जो है कौन सा एरिया माना जाए? ब्रह्मरंध्र तो जैसे आपने बताया अभी, तो इसमें बताया कि ब्रह्म संस्थान ही ब्रह्मरंध्र है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ब्रह्म संस्थान ये ब्रह्मरंध्र, तो अब इसको पूरे मस्तिष्क का केंद्र बिंदु मान लिया जाए तो पूरा का एक फुटबॉल की तरह या वॉलीबॉल, एक बॉल एक गेंद की तरह पूरा खोपड़ी है, तो कहीं तक केंद्र होगा इसका। तो एक काल्पनिक केंद्र मान लें, तो काल्पनिक केंद्र भी मानते हैं तो उस हालत में वो आता है मिड ब्रेन के एरिया में आता है। तो वहां पर एक प्रकाश का ध्यान करते हैं, क्योंकि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो मिड ब्रेन से शुरू होकर के पूरे जाता है ऊपर सेरिब्रम में। मिड ब्रेन का काम ही होता है कि लिंक स्थापित करना, और इसका लास्ट हो जाता है थैलमस वाला एरिया। तो इसीलिए कहा कि देवता लोग कमल पर बैठे हैं और थैलमस होता है उसका, सूरजमुखी का होता है ना, थैलमस बीच में जहां पर बैठे रहते हैं, कमलासन बैठाया जाता है। वहीं थैलमस का एक पार्ट एरिया बन जाता है कॉर्पस कैलोजम का, इस बॉन्ड इस पर्दे इस पर। और सफेद भी होता है, तो सफेद पर यहाँ पर देखिए बैठा दिया गया है ब्रह्मा को, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व मान करके। तो चारों लोग वाला सेरिब्रम का, चार मुंह वाला। तो ब्रह्म रंध्र जो पेडंकल बन रहा है मिड ब्रेन स्टेम का, ब्रेन स्टेम के बीच बीच, तो उसको हम मिड ब्रेन कह सकते हैं। उसका नाम ही है मिड, मिड माने मध्य।
मिड का एक अर्थ होता है मस्तिष्क मध्य। जी, तो बाबूजी जो मस्तिष्क के मध्य है वहां पर तो फिर आज्ञा चक्र जैसे वो होता है वहां पर, तो इसको फिर ये तो ऊपर माना जाता है ब्रह्मरंध्र तो। नहीं, ब्रह्मरंध्र है तो अब सब जगह ना, ब्रह्म कहाँ नहीं है? जब कह दिया शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, रोम रोम में है, कण कण में, रोम रोम में, ईश्वर को सर्वव्यापी व्यापी मानेंगे तो केवल एक एक छेद में मान लें, खाली काहे माने? वो तो आकाश की तरह है, तो आकाश तो हर जगह है, जहां कल्पना करेंगे वहीं पर लाभ देना शुरू कर देगा। आकाश हम्म कोई ब्रह्म पार्टिकल रहता तब ना कि यहीं पर है, चिमटा से पकड़ लिया भाई, ब्रह्म को पकड़ लिया। वो आकाशवत है ना, हमेशा आकाश के रूप में ही रहता है। तो जी, आप, उस एंगल से तो ठीक है। हाँ, तो जहां मेडिटेशन करेंगे वहां पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म का तेज, हर चीज उसी से गतिशील है, चलता है। तो ब्रह्म को एक आकाश के रूप में हमेशा हमें मानना है, आत्मा को भी आकाश के रूप में मानना है। तब चूंकि है कि मस्तिष्क मध्य में, तो चारों का चारा मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपने कह दिया आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र ब्रेन स्टेम के एक एक उधर है, पिनियल उधर है पीछे साइड में, तो पिट्यूटरी आ गए, और दोनों का एक साइकिल बनता है। तो साइकिल बन रहा है तो सेंटर में पड़ा ब्रेन स्टेम, तो मिड ब्रेन तो सेंटर में पड़ रहा है, वहां ध्यान करेंगे तो दोनों। गुरुदेव ने आज्ञा चक्र को केवल पिट्यूटरी नहीं माना है, पिनियल पिट्यूटरी के बीच का एक साइकिल है, चक्र है, इसको आज्ञा चक्र कहा, दोनों का आपस के रिलेटेड अवस्था को। और कहीं कहीं पर लोग केवल पिट्यूटरी को लोग मान लेते हैं आज्ञा चक्र, क्योंकि यहीं पर है, फ्रंटल में सीधे सामने जा रहा है। और पिनियल को मान लेते हैं कोई ब्रह्मरंध्र, या वहां पर त्रिकुटी वाला अवस्था उसको मान लिया जाता है। तो दोनों के बीच में ही ध्यान कर लिया जाए तो सारा का सारा मस्तिष्क, सारा रीजन काम आ जाएगा। हम्म जी जी। तो बाबूजी जैसे सहस्त्रार चक्र का जो वास ब्रह्मरंध्र में बताया जाता है, तो वहां पर उसका बस एक एक तरह से हेड ऑफिस माना जाए, और बाकी तो ब्रह्म तो जो है पूरे शरीर में और बाहर हर जगह व्याप्त है। तो ये तो माध्यम है, उसका काम लेता है। तो त्रिकुटी वाला अवस्था यहाँ भी मान सकते हैं, दोनों पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल के बीच वाला पॉइंट है जहां पर शिखा रखते हैं, तो उसको क्राउन चक्र मान लिया जाता है वहीं। तो चिद रूपणी माँ में अभी यहाँ पर छुआ में, अब तो भीतर तो खोद कर छुआएंगे नहीं कि कोई बिंदु पर ब्रह्मरंध्र में खोदे वहां स्पर्श हुआ है। तो रंध्र का मतलब ही कह दिया जाता है कि यहाँ पर तो कोई, यहाँ भी एक पड़ रहा है ना त्रिकुटी, दोनों पैराइटल और फ्रंटल के बीच वाला वो तिमुहान पड़ रहा है, यहाँ बच्चों के धुक धुकी चलता है। तो उसमें कहीं के उपनिषद में आता है कि सारे देवता लोग अपना अपना चैम्बर ढूंढ लिए, अब ईश्वर के लिए कोई चैम्बर ही नहीं छोड़ा, तो अपना अलग से एक चैम्बर का दरवाजा बनाया ऊपर से, और जा करके यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल वाला एरिया में पड़ता है। तो दोनों थैलमस और के बीच वाला जो कैविटी है वहां पर पड़ जाता है थर्ड वेंट्रिकल। वहां पर भी देखिएगा एक गोल सा वहां पर जैसे कि सेंट्रल पॉइंट जैसा बना है, तो वहां पर ही भी ध्यान करने का लाभ लेते, तो हम कहीं भी ध्यान करें। और आत्मानुभूति योग में तो गुरुदेव ने सारे शरीर को नीला आकाश कहा कि ध्यान करें। अब इस पचड़े में नहीं पढ़ना, अनपढ़ आदमी कहाँ पिनियल पिट्यूटरी यादें नहीं होगा जिंदगी भर में उसको। तो सारे शरीर में नीला आकाश, अपने आप को छोटे सूर्य के रूप में, शुभ ज्योति के पुंज, कहीं मस्तिष्क मध्य में देखें या हृदय मध्य में देखें, जहां देखें, जब आकाश ही आकाश है तो अपने आप को ध्यान कर ले, आत्मा की अवस्था को, और मैं अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश हूँ। तो यही है, इस तरीके से मेरा मूल स्वरूप यही है, और आनंद में, शांति में हमसे तरंगे नहीं, पूरे अनंत ब्रह्मांड में अपनी तेज जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं भी कल्पना कर सकते हैं। जी जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। और जहां ध्यान करेंगे उसी को हृदय कहेंगे। जी कोई जी पार्टिकल रहता तब ना नितिन जी खोजा जाता है कि ब्रह्म पार्टिकल है कि कान में रहता है कि कहाँ रहता है। वो आकाश है तो आकाश को हम क्या माने? पार्टिकल पार्टिकल रहेगा तो आदमी चिमटा से पकड़ लेगा ब्रह्म को। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारका, सूर्य भी वहां जाते जाते वायुभूत हो जाता है, समझिए, उनकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, चंद्रमा की भी सत्ता समाप्त हो जाती है वहां पर। किसी की सत्ता, सारा मन बुद्धि चित्त सारे समाप्त हो जाते हैं। समझिए कितना निर्मल एक आकाश चेतना है। नहीं तो पार्टिकल हो जाएंगे तो फिर कीड़े मकोड़े जोनी में जाना पड़ेगा, फिर व्यापकत्व रहेगी नहीं, व्यापकत्व।
जी जी जी, ठीक है बाबू। जी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।